राधे राधे दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा से जाए यही कामना है हमारी, क्योंकि लास्ट ईयर में आप सभी ने हमारा साथ दिया। इसी तरह नए वर्ष में आप सब हमारे साथ बने रहे, यही कामना करती हूँ और आप सभी का दिन मंगलमय हो। आइए जानते हैं कि नए साल में है कौन से ऐसे उपाय करके हम अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि नया साल हमारे लिए बड़ी खुशियाँ लाई है और यही कामना रहेगी कि ये साल अच्छे से जाए, सभी का दिन अच्छा रहे और सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जानते हैं आज तुलसी के जड़ के कुछ ऐसे उपाय जो सभी कर सकते हैं अपने घर में, क्योंकि छोटे छोटे उपाय करके हम अपने घर की खुशियाँ को बरकरार रखते हैं और जो भी ग्रह होती है उसे हम उससे छुटकारा पाने के लिए हम छोटे छोटे उपाय करते रहते हैं। जो भी भक्तजन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि नव वर्ष में नए लोग से जुड़ने का भी हमें मौका मिले, यही हमारी कामना है। देखिए अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसमें सभी के घर में तुलसी सूखने की मतलब हो वो कहा जाता है कि तुलसी जो होती है ठंड में सूख जाती है, तो हम उसका क्या करें, बहुत लोग नहीं जानते हैं और वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे भी हमारे घर में धन की हानि होती है और सुख समृद्धि तो घटती ही है। क्योंकि तुलसी की जो पौधे की हम पूजा करते हैं, उन्हें सींचते हैं, क्योंकि माता के रूप में माँ लक्ष्मी का ही रूप होती है माँ तुलसी। तो उन इधर उधर ना फेंके। अगर आपको सूख जाती है तो उस जड़ को आप संभाल के, बहुत सारे उसके उपाय हैं जो करके अपने घर में खुशियाँ ला सकते हैं, लेकिन इधर उधर बिल्कुल भी ना फेंके। अगर आप नहीं भी कुछ करना चाहते हैं तो आप नदी में प्रवाह कर दें, लेकिन कभी भी तुलसी की जड़ को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही उनकी पत्तियां को फेंकना चाहिए, ना ही उनके डंठल को फेंकना चाहिए, कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए। उसके बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आज तुलसी के जड़ के 5 ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जो आप करके अपने घर में अपार धन की प्राप्ति के साथ साथ सुख समृद्धि भी बरकरार रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप तुलसी अगर सूख गई है तो उसकी जड़ को आप अच्छे से गंगा जल में धो लें। सूख जाने के बाद उसको अच्छे से धोकर फिर से सुखा लें और उस जड़ को, अगर आप मतलब शनि दोष आपके घर में लगी हो, चाहे सुख समृद्धि नहीं हो रही है, तो आप उसको, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप उस जड़ को सुखाने के बाद एक लाल कपड़े में बांध कर आप अपने दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा, वहाँ पे बाहर की ओर एक कोने में आप लाल कपड़े में बांध दें। कहा जाता है इससे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी अंदर नहीं आती और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। अगर दक्षिण मुखी आपका दरवाज़ा है, मान लीजिए जो मेन दरवाज़ा होता है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या कोई कारण से आप ऐसा घर लिए जो दक्षिण मुखी है, तो उस वास्तु को भी ठीक करती है। अगर आप इसके जड़ को लाल कपड़े में बांध कर आप मेन दरवाजे में कहीं भी बांधे, सामने या फिर साइड में कहीं भी बांधे, तो उससे क्या होता है, नज़र दोष बहुत लोगों की कट जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा होती है माँ तुलसी के पौधे में। तो जड़ को बिल्कुल भी ना फेंके। पहला तो आप ये कर सकते हैं, जिससे आपके घर के वास्तु तो दूर होता ही है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो प्रवेश ही नहीं करती। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि जड़ जो है उसको गंगा जल में आप जब धो लेंगे, उसके बाद उसको पीले कपड़े में बांध कर आप चाहेंगे तो अपने जो घर के जो मंदिर है जिसमें आप पूजा करते हैं प्रतिदिन, वहाँ पे आप कहीं भी अच्छे से रख देंगे, तो उससे भी आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो तो खत्म होती ही है, साथ में सुख समृद्धि आती है और शनि दोष से भी हमें छुटकारा मिलता है। अगर कोई ग्रह भी है आपके ऊपर तो वो भी कट जाती है। अगर आप मंदिर में रखें तो पीले कपड़े में बांध के आप जरूर रखें। ऐसे आप जड़ का बहुत सारा उपाय आप अपने मतलब क्या बोला जाता है, जो घर के मतलब मान लीजिए किसी को एंटी इन्फेक्शन हो जाती है, चाहे बैक्टीरिया जो भी फंगस हो जाते हैं, जो आजकल देखते हैं कि आप सर्दी खांसी बुखार ये सब लगा रहता है, उसमें भी जड़ का उपयोग किया जाता है। उसके लिए आप इतना कर सकते हैं कि तुलसी की कुछ पत्तियां लें और जड़ जो है उसे अच्छे से आप वॉश करने के बाद और पानी में आप अच्छे से खौला लें। उस पानी से आप चाहेंगे तो आपका जो भी मतलब बैक्टीरिया गले में, आप पी भी सकते हैं, आप उससे कुल्ला भी कर सकते हैं। अपनी आँखों में अगर इन्फेक्शन हो जाती है, उसे भी अगर उस पानी को ठंडा करने के बाद वॉश करें, तो कहा जाता है कि आँख के इन्फेक्शन जो है वो भी खत्म हो जाती है। तो कभी भी आप तुलसी की जड़ को इधर उधर ना फेंकें, इससे बहुत अच्छा मतलब माना जाता है। इससे बहुत लोग तो इतना तक करते हैं कि कीटनाशु जो मतलब कहा जाता है, जो अगर बैक्टीरिया है किसी को माउथ में हो जाती है तो इसका रूम मतलब माउथ फ्रेशनर भी बनाकर
उबाल के आप पानी को ठंडा करके एक बॉटल में रख सकते हैं और उस पानी से आप प्रतिदिन अगर कुल्ला करते हैं तो कोई भी दाँत में भी इन्फेक्शन होती है, चाहे फिर बदबू आती है, वो भी खत्म हो जाती है। बहुत सारे इसके उपाय हैं, तुलसी की जड़ को उबाल कर नहीं भी आप रखें तो पानी गंगा जल में अगर आप रखते हैं, उस पानी का छिड़काव अगर पूरे घर में करते हैं तो उससे भी नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल निकल जाती है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। कभी भी जड़ को इधर-उधर ना फेंकें क्योंकि तुलसी की जड़ का अपमान होता है, माँ तुलसी का अपमान होता है, माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप मंदिर में रख सकते हैं या फिर दरवाजे पे भी बाँध सकते हैं। नहीं तो आप इतना भी कर सकते हैं कि अगर आपका मन बिल्कुल शांत नहीं रखता है तो तुलसी के जड़ का माला पहन सकते हैं। मतलब आप एक कोई भी ताबीज़ में जड़ को छोटा-सा करके उसमें डालकर आप माला के रूप में पहन सकते हैं, जिससे आपका मन हमेशा शांत रहेगा अगर इधर-उधर हो रहा है। क्योंकि देखते हैं कि तुलसी की माला जो होती है, लकड़ी से ही तो बनती है, तो छोटे-छोटे जो उसके ये मोती जैसा वो तो तुलसी की लकड़ी से ही बनाई जाती है, तो आप चाहें तो उसकी जड़ को एक ताबीज़ में रखकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो भी रोग दोष है उसे दूर कर सकते हैं गले में पहनकर, ताबीज़ के रूप में पहने या फिर कोई कपड़े में छोटा-सा बाँधकर वैसे भी ताबीज़ बनाकर आप पहन सकते हैं, चाहे अपने बाजू में बाँध सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी के बहुत सारे ऐसे उपाय करके अपने ग्रह ग्रह दोष जो होते हैं घर के, उसको पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। तो समस्या तो बहुत होती है घर में, इसको बुखार में भी उपयोग किया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रही है, तो कहा जाता है इसको उबाल कर अगर फ़ीवर में दिया जाए, जो भी मतलब जिनको फ़ीवर हुई है पेशेंट को, वो उनकी फ़ीवर भी कम होती है। तो तुलसी में तो आपको पता है काढ़ा भी हम बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय करते हैं। उसकी आप लकड़ी का आप दिया जला सकते हैं, घर में धूनी कर सकते हैं। तो कभी भी जड़ को इधर-उधर ना फेंकें, कोशिश करें कि उसके उपयोग में लाएँ। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, आप चाय के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, एकदम छोटी-छोटी उसकी बारीक लकड़ी बनाकर। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी तुलसी के पौधों को सबसे ऊपर माना जाता है। पौधा के रूप में माँ तुलसी की पूजा की जाती है, उनका महत्व बहुत है, इसलिए आप कभी भी अपमान न करें। माँ तुलसी का ही अवतार है और विष्णु भगवान का ये अति प्रिय पौधा में माना जाता है क्योंकि माँ तुलसी की बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है और उनकी कृपा से हमारे घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा वास नहीं करती। कहा जाता है अगर तुलसी सूख रही है तो उससे भी हमें बहुत सारे संकेत मिल जाते हैं। घर में ग्रह शांति तो होती है, उससे संकेत ये भी मिलता है जो आपके ऊपर कुछ भी अगर विपदा आनी है तो माँ तुलसी पहले से ही आघात कर देती है। तो आप तुलसी माँ का आप अपमान बिल्कुल ना करें, उनकी पूजा अर्चना पूरे मन भाव से करें। अगर सूख जाती है तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनका अपमान नहीं होगा। इधर-उधर बिल्कुल भी ना फेंकें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आया हुआ साल आपका हमेशा धन के साथ-साथ आपके घर में खुशियाँ ही बरकरार रखे।